हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ग्रेनुल सब बेस लेयर जीएसपी मटेरियल पार्ट 2 के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें सेक्शन 400 में जाएंगे मूर्त में, तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो हम मटेरियल यूज करते हैं ग्रेनुल सब बेस में। तो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे। तो इसमें टेबल 400-2 फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर मटेरियल्स फॉर ग्रेनुलर सब बेस के बारे में बताया है। तो इसमें पहला चीज़ दिया हुआ है दोस्तों कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू वो उसको हम IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हमको टेस्ट करना है, और उसकी जो लिमिट थी मैक्सिमम 40% तक इसमें होना चाहिए। जो AIB आएगा वो मैक्सिमम 40% तक AIB वाला मटेरियल ही हम यूज करेंगे, उससे ज़्यादा वाला मटेरियल नहीं लेना है हमको। मैक्सिमम 40% तक इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद इसमें जो लिक्विड लिमिट आएगी मटेरियल की वो IS 27 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी उसकी, और मैक्सिमम उसकी जो लिमिट रहेगी वो मैक्सिमम 25 रहेगी। उससे ज़्यादा लिक्विड लिमिट जो है मटेरियल्स की नहीं आनी चाहिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बोला गया कि IS 27 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी, और इसका मैक्सिमम 6% तक ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो लिया जाएगा। मैक्सिमम 6 ही इसका प्लास्टिसिटी जो PI आएगी मटेरियल्स की, जिस मटेरियल्स की PI 6 से ज़्यादा है उस मटेरियल्स को हम यूज नहीं करेंगे, और जिसकी लिक्विड लिमिट 25 से ज़्यादा है उस मटेरियल्स को यूज नहीं करेंगे, और जिसका AIB 40 से ज़्यादा है हम उस मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे साइड पे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि CBR एट 98% ड्राई डेंसिटी एट IS 27 पार्ट 8 IS 27 पार्ट 5 मिनिमम 30 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, जब हम किसी भी मिट्टी की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी पता करते हैं तो ये टेस्ट करते हैं, ड्राई डेंसिटी उसका निकालते हैं। 98% कॉम्पैक्शन पे CBR जो है वो मिनिमम 30% आना चाहिए, मिनिमम 30% आना चाहिए। इससे यदि कम आता है CBR तो हम वो मटेरियल साइड पे यूज नहीं करेंगे। हम IS 27 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करेंगे मटेरियल्स की, GSB मटेरियल्स की टेस्टिंग करेंगे, और यदि उस मटेरियल्स का CBR 30% से ज़्यादा आता है तभी हम उस मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज साइड पे यूज नहीं करेंगे, जिसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे क्लॉज 401.3 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, किस तरह से हमको कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण कार्य किस तरह से करना है साइड पे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है। तो इसमें क्लॉज 401.3.1 में देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, हमको सब ग्रेड के ऊपर जो है सब ग्रेड की जो लेयर है उसको किस तरह से प्रिपरेशन तैयार करना है GSB मटेरियल्स के लिए, GSB लेयर के लिए उसको किस तरह से तैयार करना है उसके ऊपर GSB लेयर डालने के लिए। तो जैसे इसमें लिखा हो इमीडिएटली पीरियड टू द लेइंग ऑफ सब बेस द सब ग्रेड ऑलरेडी फिनिश्ड टू क्लॉज 301 और 305 एज applicable shall be prepared by removing all vegetation and other extraneous matter, lightly sprinkled with water if necessary, and rolled with 2 passes of 80 to 100 kN smooth wheeled roller। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम उप आधार बिछाने से ठीक पहले, मतलब कि जो हम सब ग्रेड बिछा रहे हैं तो सब ग्रेड को बिछाने से पहले, GSB को बिछाने से पहले जो हम सब बेस का यूज कर रहे हैं उस सब बेस को बिछाने से पहले ठीक पहले उसमें सब ग्रेड पहले से ही समाप्त खंड 301 और 305 क्लॉज 301 और 305 में जैसा कि हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें जैसा बताया गया ठीक उसी तरह से उसको हम बनाकर सब ग्रेड को और उसके ऊपर GSB बिछाने के पहले हम उसको बना लेंगे, और सभी जितनी भी उसके ऊपर वनस्पतियाँ या अन्य बाहरी पदार्थों को हटाकर उसे तैयार किया जाएगा। यदि उसके ऊपर कोई भी झाड़ियाँ आ गई है या कि कोई भी ऐसे वेजिटेशन वगैरह आ गए हैं तो उनको रिमूव किया जाएगा और उसको साफ़ सुथरा किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो हल्के से पानी के साथ उसमें छिड़काव किया जाएगा, हल्का पानी छिड़का जाएगा, और 80 से 100 किलो न्यूटन के
2 पास के साथ उसमें जो है रोलर किया जाएगा, रोलिंग किया जाएगा, उसको चिकना बनाया जाएगा। स्मूथ व्हील्ड रोलर का यूज करके, जिसका वजन जो है 80 से 100 किलो न्यूटन होता है। तो 2 पास मारकर उसको सब GSB करने से पहले उसको स्मूथ बनाया जाएगा और उसके बाद उसमें GSB डाला जाएगा दोस्तों। तो वो ये चीज़ इसमें डिटेल्स में बताई गई है। इसके बाद इसमें क्लॉज 401.3.2 में कहा गया स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, मतलब हम इसकी जो सब GSB मटेरियल बिछाएंगे वो किस तरह से उसको स्प्रेड करेंगे साइड पे और किस तरह से उसका कॉम्पैक्शन करेंगे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। तो कहा गया है कि द सब बेस मटेरियल ऑफ द ग्रेडिंग स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर शेल बी मिक्स्ड मैकेनिकली बाई ए सुटेबल मिक्सर equipped with a proposition for controlled addition of water and mechanical mixing so as to ensure homogeneous and uniform mix. The required water content shall be determined in accordance with IS 27 part 8. The mix shall be spread on the prepared subgrade with the help of a motor grader of adequate capacity, its blade having hydraulic controls suitable for initial adjustment and for maintaining the required slope and grade during the operation or other means as approved by the engineer. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है कि जो ग्रेडिंग हम करेंगे सब बेस बनाने के लिए, ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल को बनाने के लिए, उस ग्रेडिंग में बताया गया कि सब बेस मटेरियल और पानी को नियंत्रित, पानी को यांत्रिक मिश्रण, मतलब जो भी वहाँ मैकेनिकली उसको क्या करेंगे हम, पानी को और उस मटेरियल को जो सब बेस का मटेरियल्स ले रहे हैं, ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल्स ले रहे हैं, उसको पानी के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे के प्रावधान के साथ उसको सुनिश्चित उपयुक्त मिक्सर मशीन द्वारा यांत्रिक रूप से उसको मिश्रित किया जाएगा और ताकि वो एक जैसा दिखने लगे, ताकि समरूप और एक समान मिश्रण सुनिश्चित किया जा सके कि वो एक समान मिश्रण दिख रहा है। ना तो उसमें ज़्यादा कोर्सन मटेरियल्स होना चाहिए और ना कि उसमें फाइन्स ज़्यादा होना चाहिए। दोनों जो है ग्रेडिंग से के हिसाब से मटेरियल्स होने चाहिए ताकि उसका जो मटेरियल्स GSB मटेरियल्स है वो होमोजीनियस दिखे, एक समान दिखे। और इसमें आवश्यक पानी की मात्रा जो है IS 27 पार्ट 8 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसमें जो MDD और UMC निकालते हैं तो जितनी MDD मैक्सिमम MDD 98% कम्पेक्शन पे हमको जितना उसमें OMC वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वाटर मिलाकर और उसको साइड पे हम डालते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि मिश्रण तैयार कर सबग्रेड पर पर्याप्त क्षमता के मोटर ग्रेडर की मदद से इसको फैलाया जाएगा। हम इसको डंप करेंगे साइड पे और डंप करके इसको लेयर वाइज बनाने के लिए हमको मोटर ग्रेडर का यूज करना है और उसकी मदद से साइड पे इसको सबग्रेड के ऊपर फैलाना है। इसके ब्लेड में हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रारंभिक समायोजन के लिए उपयुक्त और ऑपरेशन के दौरान आवश्यक स्लोप ग्रेड को बनाए रखने के लिए या अन्य साधनों के रूप में इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें ये भी बताया कि जो मोटर ग्रेडर रहता है उसके साथ में इसमें एक ब्लेड लगी रहती है जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से हाइड्रोलिक जो है उसमें लिंक रहता है, हाइड्रोलिक कंट्रोलर उसमें लिंक रहता है जिसके थ्रू इंजीनियर्स जो वहाँ रहते हैं साइट पे या कि सुपरवाइज़र जो रहते हैं वो बताते हैं कि अभी हमको कितने सेंटीमीटर या कि कितने mm इसको उठाना है और कितने सेंटीमीटर कटिंग करनी है और कितने सेंटीमीटर या कितने mm हमको फिलिंग करनी है। तो इसके हिसाब से इसमें स्लोप और इसके ग्रेड को बनाया जाएगा वहाँ साइट पे। उसमें इंजीनियर द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलेंगे उनको सबको पालन करते हुए और इस सब बेस का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मिक्स शेल बी चेक्ड इन अकॉर्डेंस विद IS 27 part 2 एंड सुटेबली adjusted so that at the time of compaction it is from 1 to 2% below the optimum moisture content। तो इसमें कहा गया कि मिश्रण की नमी की मात्रा को, इसके मॉइस्चर को कंटेंट को मापने के लिए IS 27 part 2 के अनुसार जांचा जाएगा और चेक किया जाएगा और उपयुक्त रूप से इसमें समायोजित किया जाएगा ताकि कम्पेक्शन के समय ये स्पष्ट हो सके कि इसमें जो मॉइस्चर ऐड है वो 1 से 2% कम तो नहीं है। इसमें जो इसका परसेंट है जितना वो MC आ रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना भी आ रहा है उसमें +1 और -2% तक ही हम उसमें वाटर जो है इतना टॉलरेंस लेकर चलेंगे।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो है साइड में मटेरियल डालने के बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे कि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो पूरी तरह से जितना वो एमसी में आया है वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ इसमें चेक करना है और उसमें +- टॉलरेंस में हम 1 + और -2 लेके चलेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें immediately after spreading the mix, rolling shall be done by an approved roller if the thickness of the compacted layer does not exceed 100 mm. A smooth feed roller of 80 to 100 kN weight may be used for a compacted single layer up to 200 mm. The compaction shall be done with the help of vibratory roller of minimum 80 to 100 kN static weight capable achieving the required compaction. The rolling shall commence at the roller edge and proceed toward the upper edge longitudinally for portions having unidirectional cross fall or super elevation for carriageway having cross fall on both sides. Rolling shall commence at the edge and progress towards the ground. तो दोस्तों इसमें कहा गया है जो मिश्रण जो हम जेएसबी मटेरियल्स का मिश्रण जो रहेगा तो मिश्रण को फैलाने के तुरंत बाद उसमें अनुमोदित रोलर जो भी अप्रूव्ड रोलर है उसके द्वारा रोलिंग की जाएगी। और इसमें यदि जो संकुचित परत की मोटाई जो है कॉम्पैक्शन की परत की मोटाई जो 100 mm से अधिक नहीं है तो 80 से 100 kN वजन के जो इसमें स्मूथ रोलर्स होते हैं वो 80 से 100 kN के वजन के स्मूथ रोलर्स उसमें रोलिंग की जाएगी। रोलर को उपयोग किया जा सकता है और 200 mm तक की एक संकुचित एकल परत के लिए उसमें कॉम्पैक्शन करने के लिए आवश्यक कॉम्पैक्शन को प्राप्त करने में सक्षम न्यूनतम 80 से 100 kN उसमें जो है वाइब्रेटरी रोलर का यूज किया जाएगा और उसका उपयोग करके उसमें कॉम्पैक्शन किया जाएगा। इसमें जो रोलिंग करेंगे तो रोलिंग जो है दोस्तों रोलिंग निचले किनारे से शुरू होगी और यूनी डायरेक्शनल क्रॉस फॉल या सुपर एलिवेशन वाले हिस्सों के लिए लॉन्गिट्यूडनल रूप से ऊपरी किनारों की ओर आगे बढ़ेगी और दोनों तरफ क्रॉस फॉल वाले कैरिजवे के लिए किनारों पर रोलिंग शुरू होनी चाहिए और क्राउन की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि एज पे अच्छे से रोलिंग हो, जो भी एज है उसमें क्रॉस फॉल वाले कैरिजवे के चारों तरफ इसमें रोलिंग करेंगे ही। और साथ में एज में भी हमको ध्यान रखना है कि एज में क्या है कभी भी रोलिंग सही से नहीं हो पाती है। तो एज में ये देखना है कि हमको रोलिंग निचले किनारे से शुरू होगी और यूनी डायरेक्शनल क्रॉस फॉल सुपर एलिवेशन वाले हिस्सों के लिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल रूप से ऊपरी किनारों की ओर आगे बढ़ेगी। जो भी रोलर है वो आगे बढ़ेगा और रोलिंग करेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है पूरा बताया गया है।